आयन तो यहां आ जाएगा NO3 की जगह, और NO3 का आयन सोडियम के स्थान पर चला जाएगा। यानी जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो द्वैय विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो Ag के साथ में जुड़ जाएगा Cl, ठीक है, Ag के साथ में क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AgCl प्लस, और जो Na है वो NO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा NaNO3। दोनों में आदान प्रदान किसका हो रहा है, Na के साथ में तो NO3 जुड़ गया और Ag के साथ में Cl जुड़ गया, बस इतना किया, आयनों का आदान प्रदान कर दिया। तो ये अभिक्रिया द्वैय विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो AgCl होता है ये विलयन की जो बीकर होता है उसकी तली में बैठ जाता है, व्हाइट पीपीटी में, सफेद रंग की पीपीटी में ये नीचे बैठ जाएगा, परंतु विलयन में खोलेगा नहीं। तो अवक्षेप का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से आपके सिलेबस में कुछ अभिक्रिया दे रखी है, तो मैं उन सभी अभिक्रियाओं के बारे में एक बार आपको बताऊंगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक कुछ रिएक्शन हैं जिनको इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं बताऊंगा जो 10th क्लास के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो पहली अभिक्रिया है उसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी ये वे अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ का संयोग होता है। जैसे आप कहीं किसी शादी में जाएं तो शादी के जो कार्ड होते हैं उन पर क्या लिखा होता है, शादी के कार्डों पर लिखा होता है संयोग। संयोग, संयोग का मतलब होता है मिलन। संयोग का मतलब क्या होता है, मिलन। वहां पे क्या होता है, वहां एक लड़के और लड़की का मिलन होता है, और इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ में संयोग होता है, यानी मिलन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, पदार्थ परस्पर, आपस की जगह परस्पर, ठीक है, परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएं और मिलकर के एकल अभिकारक बना लें, ठीक है, एकल उत्पादक का निर्माण करें, तो समझ लो वो एक रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हमने लिया NH3, अमोनिया की क्रिया H2O के साथ में करा दी। H2O में दो पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, देखो एक तो होता है HO यानी H पॉजिटिव, एक होता है OH नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर बना होता है H2O। तो इसका जो OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव तो जुड़ेगा इसके साथ, ये बना लेगा NH और 4, और ये जो इसमें जो OH था वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी एकल उत्पाद बनेगा। सिंपल रिएक्शन में जैसे H2 की क्रिया अगर Cl2 के साथ में कराएं तो क्रिया करने पर क्या होगा, HCl बन जाएगा, H और Cl दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा HCl, ठीक है। जैसे H2 की क्रिया अगर हमने O2 के साथ में करा दी, कराने पर क्या बनेगा, H2O, जल बन गया। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यहां भी दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, और यहां भी दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।